चिड़ाव थाने में दौरे पर हैं, क्या कुछ? हाँ, आज चिड़ावा थाना ही नहीं, चिड़ावा सर्किल के दौरे पे हूँ। सूरजगढ़ होकर के आ रहा हूँ, यहाँ चिड़ावा आया हूँ। बॉर्डर पे जो सूरजगढ़ के 2 नाके लगाए हरियाणा चुनाव को, उन्हें देखा है। तो यूँ करके विस्तृत रूप से यहाँ भ्रमण मैं कर रहा हूँ और उद्देश्य यही है, आप लोग से भी बातचीत हो, आप हमें कुछ बता पाए क्या अपेक्षा है जनता की। आप सेतु हैं, ब्रिज हैं जनता और हमारे बीच में। हम जो भी करते हैं वो आपके माध्यम से जनता के बीच में जाता है। हमारी कोई कमियां हैं वो आप हमें बता सकें। उद्देश्य सिर्फ इतना सा है, जो पहले दिन ही मैंने आके कहा था कि हमारे जो राजस्थान पुलिस की टैगलाइन है, अपराधियों में भय आमजन में विश्वास, वो कायम हो। उसको कायम करने में हम सफल हों, जनता की अपेक्षाओं पे हम खरे उतर पाएँ और न्याय जिसके लिए सेवार्थ कटिबद्ध हैं, ये भी हमारा लोगो है, मोटो है। सत्यमेव जयते भी हम ऊपर लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चरितार्थ हों, इसके लिए प्रयासरत हूँ मैं एसपी टीम लीडर के रूप में, जो पूरी झुंझुनू टीम है हमारी। इसी के संदर्भ में हमने अभी 2 दिन का एचएस चेकिंग का अभियान चलाया था। इसी के संदर्भ में आगे 5 दिन हम तमाम एचएस फाइलों को अपनी धूल झाड़ेंगे, उनको सही करेंगे, अपडेशन करेंगे। कुछ लोग उम्र हो गई, सक्रिय नहीं है, उनकी निगरानी बंद करेंगे। नए जो अपराधी तत्व हैं, नई उम्र के हैं, उन पे अंकुश लगे, उनकी नई एचएस पत्रावली खोलेंगे। साथ ही में अभी आपको पता लगा होगा, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप झुंझुनू के जाबाज अपने सिपाहियों का बनाया है जी। उसका उद्देश्य ये है कि हमारे पुलिस में सबसे ज़्यादा संख्या में कांस्टेबल होता है, उसकी नफरी सबसे ज़्यादा है। तो उसकी कोई छोटी मोटी दिक्कत है, समस्या है, तो उसे परेशान नहीं होना पड़े और ना वो मुख्यालय आना पड़े अपनी समस्या के लिए। वो उस पर डाल दे, उसका जो भी जायज़ और कानूनी निराकरण है वो हम कर पाएंगे, करें उसको, तो वो भी मानसिक उसको मेंटल पीस रहेगी, सुकून रहेगा। तो मानसिक सुकून रहेगा तो ज़्यादा बेहतर सर्विसेज इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली जनता को दे पाएगा, तो पुलिसिंग बेहतर कर पाएगा। तो सब तरफ से हमारा पूरी टीम, झुंझुनू टीम की तरह वर्क करे, एकाग्र होकर वर्क करे और टेंशन फ्री होकर के काम करे। ये लीडर के रूप में मेरा प्रयास है। दूसरी तरफ अपराधियों में मैं नकेल कस पाऊँ, उनकी कमर तोड़ पाऊँ, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, अपराधियों पे अंकुश लगा पाऊँ, ये भी मेरा प्रयास है। और आम जन जो है वो पुलिस की कार्यशैली से, कार्रवाइयों से उसे सुकून मिले, राहत मिले और उसे लगे कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये करने का हम प्रयास करेंगे पूरा अपनी तरफ से, तन से और मन से। आपका सहयोग चाहिए, मीडिया के साथियों का, कि हम जो भी अच्छा करें जनता तक पहुंचाइए। हमारी कोई गलती है हमें बताइए, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। हरियाणा बॉर्डर जो है अपराधियों का आवागमन का रास्ता है, हाँ, उसको लेकर किस तरह से अलग? जैसे ही यहाँ आया था मैं, मुझे आपके साथियों से भी पता लगा, नक्शे में भी नज़र आया कि हरियाणा बॉर्डर होता है, अक्सर वहाँ से अपराधी आते हैं, वारदात करते हैं, चले जाते हैं। अभी तुरंत हरियाणा में चुनाव होने, उसकी वजह से हमने 6 जगह पे नाके लगाए हैं। वो आपने देखे भी होंगे, काम भी कर रहे हैं। 2 नाके सूरजगढ़ इलाके में है, 2 नाके किसी अन्य थाने के इलाके में। सूरजगढ़ वालों का मैंने फैसला किया है कि वहाँ के 2 नाके चुनाव के बाद भी कंटिन्यू करेंगे। कुछ फोर्स की दिक्कत है, जहाँ भी मैं जाता हूँ मीडिया के साथी भी कहते हैं, आम जनता भी कहती है और हमारे थानेदार एसएचओज भी कहते हैं। कारण ये है कि नीम का थाना जिला बना तो काफ़ी फोर्स यहाँ से वहाँ चली गई, तो उसका इफेक्ट हर थाने पे आया है। सीओ चिड़ावा को मैं आरएसी के आदमी दूंगा, 10-15 आदमी, कल से वो आपके पास आ जाएंगे। वो सीओ चिड़ावा अपने विवेक से हरियाणा बॉर्डर से लेकर, कस्बे से लेकर के दबिशों में जो भी इस्तेमाल करना होगा वो करेंगे। आज की तारीख में लगभग 60 आदमी उन नाकों पे हैं, वो भी हरियाणा बॉर्डर, मतलब या तो बोहाना सर्किल के इलाके में या चिड़ावा सर्किल के इलाके में, यहीं हरियाणा बॉर्डर लगता है। तो 60 आदमी मैंने वो 2 सर्किलों में दिए, 15 आदमी आरएसी के कल से दूंगा। वो सब यहीं आपके चिड़ावा, बोहाना और हरियाणा और इस पूरे इलाके में कैंप करेंगे, पुलिस की कार्रवाइयों को अंजाम देंगे। सर, आपने एक नई पहल की, और नई तो क्या पुरानी भी है, लेकिन आपने उसको अभी ग्राउंड पर ला के रख दिया। पुलिसकर्मियों का सम्मान कर रहे हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो क्या मकसद ये है? मेरा प्रयास हमेशा से रहता है और होना चाहिए। टीम लीडर का ये दायित्व है, कोई अच्छा काम करे तो उसकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए और तुरंत होना चाहिए। जितना डिले होता है उतना ही लोग भूल जाते हैं और वो भी, उसे भी लगता है मैंने इतना अच्छा काम किया,
कोई मुखबिरी करी, किसी को पकड़वाया, कुछ हुआ और मेरे को उसका रिकग्निशन नहीं मिला। तो दो प्रयास हैं, जिसका प्रयास है उसको सम्मान मिले, कैश रिवार्ड मिले, एप्रिसिएशन लेटर मिले और तुरंत मिले। तो वो भी प्रक्रिया में जब से आया हूँ इस ज़िले में प्रयास कर रहा हूँ, जितना मेरी जानकारी में आता है तुरंत उसको सम्मानित करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदातें जो है वो सक्रिय हैं, लगाएंगे, उन पर भी अंकुश लगाएंगे। निश्चित रूप से चोरियों में इजाफे के अलावा दिक्कत क्या है, हमारा चालानी प्रतिशत कम है, मतलब बरामदगी कम है, उसको हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो 23 की फिगर थी, 22 की फिगर थी, लगभग चोरियां तो उतनी है, लेकिन ये मैं मान करके संतुष्ट नहीं हूँ। जो भी चोरी हो गई उसकी बरामदगी नहीं हो रही है, तो वो हमारा फेल्योर है। वो हम कोई गैंग पकड़ेंगे जो हमारे पकड़ में आएगा, वो भी आएगा, पकड़ में आएगा। सर एक आखिरी सवाल, सोशल मीडिया अच्छा यूज़ भी है और उसका नेगेटिव यूज़ भी है, तो आज के जो युवा है उनको क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया के? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, देखिए ये ज़िला बड़ा पढ़ा लिखा ज़िला है, लोग नौकरियों में हैं, डिफेंस की सर्विसेज में हैं, छोटी से लेके बड़ी, जो सबसे बड़ी नौकरियां हैं हिंदुस्तान की IAS IPS, उसमें बहुत सारे लोग हैं। आप सारे युवा किसी भी ऐसी अवांछनीय गतिविधि में लिप्त न हो जाएं कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए। एक भी मुकदमा दर्ज होता है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता है, और आपके आने वाले समय में यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और मेहनत करेंगे, वो ऑब्स्टिकल बन जाएगा, दीवार बन जाएगा और आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का तरीका है, वो आप रखिए, कहिए, अपनी डिमांड को रखिए, उसकी पूर्ति पुलिस प्रशासन जिस भी विभाग की है, लेकिन कानून कृपया हाथ में न लें। ये मैं यूथ से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी खुले मंच से कह रहे हैं कि इस विकासशील भारत को हमें विकसित भारत बनाना है। उनके कहने से तो संभव नहीं है, जब 140 करोड़ लोग, जिसमें कि आज की तारीख में आपको पता होना चाहिए 18 साल से लेकर 30 साल तक के जो यूथ हैं, लड़के और लड़कियां, उनका परसेंटेज 60% है आबादी में। तो वो कृत संकल्पित हो जाएंगे, डेडिकेटेड हो जाएंगे, तो भी ये सपना पूरा होगा विकसित भारत का, अन्यथा वो पूरा होने वाला नहीं है। 2047 की डेडलाइन है कि भारत विकसित हो जाए तब तक। तो इन यूथ का मैं आपके माध्यम से, जो आपके चैनल को देखते, सुनते हैं, पढ़ते हैं, मैं आह्वान भी करूंगा, आप अच्छा करें, बेहतर करें, समाज हित में करें, अपने हित में करें, खूब मेहनत करके कोई मुकाम प्राप्त करें। कोई आपकी दिक्कत समस्या है, जिस भी विभाग से है, मैं पुलिस विभाग का मुखिया हूँ झुंझुनू का, मुझसे सीधे बात करिए। वैसे थाना मौजूद है, डिप्टी साहब मौजूद है, एडिशनल साहब मौजूद है, उनके पास आएंगे, उनको आपको पूरा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपकी कोई जायज़ बात है, ईमानदार बात है, वो पूरी ईमानदारी से उसका स्वागत करेंगे। लेकिन किसी भी अनर्गल, अवांछनीय, अनैतिक, इल्लीगल, गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त न हो, उसका नुकसान ही होता है। आपको होगा व्यक्तिगत रूप से, परिवार को भी होगा। थैंक यू, धन्यवाद।